श्री राम अयोध्या से वनवास के लिए निकलते हैं। वन में सीता माता को एक सुंदर हिरन दिखाई देता है, जिसे वे लक्ष्मण से पकड़ने के लिए कहती है। लक्ष्मण हिरन का पीछा करने चले जाते हैं और इसी बीच रावण आता है और सीता माता को छल से अपने विमान में बैठा कर ले जाता। जब राम जी को इस घटना का पता चलता है तो वे हनुमान से मिलते हैं। हनुमान जी उनके साथ मिलकर लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। राम सेतु का निर्माण होता है और हनुमान जी लंका जाकर माता सीता को मुद्रिका देते हैं ताकि वे राम जी की उपस्थिति का संकेत पा सकें। इस युद्ध में एक समय ऐसा आता है जब रावण का पुत्र मेघनाद इंद्रजीत लक्ष्मण को अपनी शक्ति का उपयोग कर एक शक्तिशाली अस्त्र से आहत कर देता है। इसे शक्ति बाण कहा जाता है। इस शक्ति बाण के प्रभाव से लक्ष्मण अचेत होकर युद्ध भूमि में गिर जाते हैं। श्री राम अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को इस अवस्था में देखकर बहुत दुखी होते हैं। तभी वैद्य सुषेण सुझाव देते हैं कि लक्ष्मण को पुनः स्वस्थ करने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता होगी, जो हिमालय पर्वत पर मिलती है, जिसे हनुमान जी लाते हैं। कई दिनों तक यह युद्ध चलता है, जिसमें रावण के कई बलशाली योद्धा जैसे कुंभकर्ण, मेघनाद, इंद्रजीत और रावण के अन्य भाई तथा पुत्र वीरगति को प्राप्त होते हैं। राम और रावण के इस युद्ध के दौरान श्री राम अपनी नीति, वीरता और साहस का परिचय देते हैं। रावण का वध होते ही देवताओं ने पुष्प वर्षा की और धरती पर एक बार फिर से शांति और धर्म का साम्राज्य स्थापित हुआ। इसके बाद श्री राम सीता माता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटते हैं, जहां उनका राज तिलक होता है और इस दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। जब श्री राम सीता माता और लक्ष्मण लंका विजय के बाद अयोध्या लौटते हैं तो पूरे नगर में हर्षोल्लास का माहौल होता है। 14 वर्षों के वनवास के बाद अपने प्रिय राजकुमार श्री राम के वापस आने की खबर से अयोध्यावासी बेहद उत्साहित होते हैं। सभी अयोध्यावासी दीप जलाकर उनके आगमन की खुशी मनाते हैं और इस दिन को दीपावली के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। हर घर और सड़क पर दीप प्रज्वलित होते हैं और अयोध्या नगरी दीपों की माला के समान जगमगा उठती है। श्री राम के इस पावन आगमन को सभी ने आनंद और भक्ति के साथ मनाया और यह दिन पूरे भारत में दिवाली के रूप में मनाया जाता है, जो अंधकार से प्रकाश और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। सभी देशवासियों को द रिसर्च पोस्ट 83 डॉक्टर संजय कुमार दुबे की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन पर्व आपके जीवन में खुशियां, सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए।